हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 19 फरवरी और आज हम देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट हमारा न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड दैनिक भास्कर में, जो कि हम अपने मेंस और प्रीलिम्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, 2 से 3 न्यूज़ है, बट उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूज़ यही है ना कि सबसे पहला न्यूज़ ये है कि अभी जो है ना 500 मिलियन लीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा रहा है। कहाँ पे? पटना में। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ यही था कि बिहार का सबसे बड़ा एसटीपी बनेगा। अब गंगा में नहीं गिरेगा गंदा पानी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब 500 यहाँ पे क्या बन रहा है, एमएलडी मीन्स मिलियंस लीटर पर डे। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे न्यूज़ था। तो ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि इससे बनने से बेनिफिट क्या होगा। तो अब बेनिफिट देखोगे तो सबसे पहला तो वही है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो यहाँ पे कमी होगा उसमें। देन सेकंड चीज़ आप देखोगे, जो रिपीटेड डिगिंग होता है रोड्स का, कि वहाँ पे सीवेज साफ़ करना है, उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे काम होता है कि पाइप्स बिछाना है, तो वो चीज़ को क्या होगा, अब कमी मिलेगा। तो उससे कम होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या जो सबसे बड़ा राहत क्या मिलेगा कि ट्रैफिक यहाँ पर सही हो पाएगा। और प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर एक तरह का जो आप बोलोगे तो अर्बन गवर्नेंस भी यहाँ पे अच्छा होगा। तो ये 2 पॉइंट इससे यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो अब देखो इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है ना कि इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन मेथड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था आईएनडी, यहाँ पे मेथड यूज़ किया जा रहा है। तो बस एक चीज़ था, अब इतना टेक्निकल नहीं जाते हैं, तो ये न्यूज़ में था। देन थर्ड चीज़ आप देखोगे क्या है, इससे क्या होगा, लोअर प्रोजेक्ट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हम बार बार जब रोड खोदते हैं तो हमें ज़्यादा कॉस्ट आता है। इंस्टेड ऑफ कि हम एक बार सीवेज ट्रीटमेंट प्लान को इस्टेब्लिश कर दिए तो वो हमेशा के लिए अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये 3 यहाँ पे इससे क्या बेनिफिट था। तो यही चीज़ बस न्यूज़ में तो ये चीज़ गिवन था। तो अब हम इससे रिलेटेड एक स्टैटिक्स फैक्ट देख लेते हैं कि नमामि गंगे, ये देखो नमामि गंगे के बारे में। तो नमामि गंगे आप देखोगे ना, तो नमामि गंगे का बेसिकली जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आया था और ये आई थिंक अराउंड 2014 में इसको लाया गया था। इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि एक तो पॉल्यूशन हमें कम करना है गंगा नदी में, और गंगा नदी को हमको कंजर्व करना है। तो इसका 2 यहाँ पे एम था नमामि गंगे प्रोग्राम का। अब नमामि गंगे में बेसिकली आप देखोगे ना तो एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक तरह का काउंसिल होता है, उसको हम लोग नेशनल गंगा काउंसिल कहते हैं। जो भी यहाँ पे डिसीज़न होता है ये सारे कुछ लेते हैं, और इनका जो आप एक तरह का बोलोगे तो जो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, तो हमारे पीएम होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिलिम्स फैक्ट भी है कि नेशनल गंगा काउंसिल के जो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं हमारे। फिर इन्हीं का जो आप देखोगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो इन्होंने डिसीज़न लिया उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये हो गया। और जो कि पहले क्या था, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसको अब नहीं है, ये अब ख़त्म हो चुका है। इसके जगह अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। तो ये हमारा चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था। फिर आप देखोगे तो नमामि गंगे का कुछ 8 पिलर्स है। क्या क्या है? तो आप देखो, सीवेज ट्रीटमेंट हमें करना, फिर यहाँ पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, क्लीनिंग को हमको मेंटेन रखना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में है, एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस को फैलाना, इंडस्ट्री जो भी यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे जो पैदा करते हैं उनको यहाँ पे मॉनिटरिंग करना, फिर यहाँ पे गंगा ग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था। क्या था हमारा कि अभी 500 mld सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो एक तरह का जहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो अर्बन गवर्नेंस में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पहला न्यूज़। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ में। तो सेकंड न्यूज़ आप देखोगे ना, तो सेकंड न्यूज़ था डॉल्फिन रिसर्च सेंटर से रिलेटेड, जो कि कहाँ पे है, पटना में, ये आपको पता होगा। और ये प्रीलिम्स में तो है ही, ये हम लोग पढ़ते भी हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के बारे में। तो उसमें न्यूज़ यही है ना कि अब 2 साल के बाद अब यहाँ पे ना रिसर्च का काम शुरू हो रहा है। तो कब से? अब शुरू अप्रैल में अभी एक क्या हो रहा है, जो भी रिसर्च वर्क है वहाँ पर अभी ये शुरू हो जाएगा। तो बस न्यूज़ तो इतना ही था। बाकी आप यहाँ पे देखो टोटल डॉल्फिन इंडिया में कितने हैं, 6327। यहाँ पे देखो ये गिवन था 6327 है। वहीं है सबसे ज़्यादा अगर डॉल्फिन कहाँ पाए जाते हैं, तो यूपी में पाए जाते हैं, और फिर बिहार में सेकंड नंबर पे पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है प्रीलिम्स में कि जो बिहार है वो हमारा सेकंड नंबर पर आता है डॉल्फिन में। तो ये चीज़ हो गया यूपी और बिहार। फिर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ मिलता है बिहार में, तो आप देखो गंगा नदी पे मिलते हैं, कोसी, गंडक, बागमती, सोन, इन सब जगह पे क्या हमारा डॉल्फिन यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारा न्यूज़ था सेकंड किससे, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर से रिलेटेड। देन अब हम चलते हैं अपना अगला न्यूज़ की तरफ। आप अगला न्यूज़ देखोगे तो एक क्या अभी ये है ना कि आफ्टर 140 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन बिहार इज़ गोइंग टू हैव इट्स ओन सिविल कोड लॉ। यहाँ देखो वही था, राज्य बनने के 114 साल बाद बिहार का अपना सिविल कोड कानून होगा। इट मीन्स क्या, अभी तक बिहार का अपना सिविल कोड रूल नहीं था। ये किसके तहत यहाँ पे काम करता था, तो ये होता था बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड एक्ट 1887। ये इसके अंडर ये काम किया करते थे। ठीक है,
तो ये चीज़ हुआ। तो न्यूज़ अभी क्या है कि अभी बिहार सिविल कोड बिल यहाँ पे पेश किया गया है, तो अभी तो बिल है, इस पर डिस्कशन होगा। फिर क्या है, अगर गवर्नर का इसको एसेंट मिलेगा तो फिर ये एक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया क्या, बिहार सिविल कोड बिल 2026 अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसका बेनिफिट देखो आप, तो बेनिफिट देखोगे तो क्या, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिहार में अच्छा हो पाएगा। फिर उसके बाद से एक्सेस टू जस्टिस है वो और यहाँ पे बेटर हो पाएगा। प्लस यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी आएगा क्या, सिविल कोड फंक्शनिंग में। तो ये चीज़ इसके क्या 3 फंक्शनिंग है। अब कहीं पे भी जुडिशियल अगर रिफॉर्म से अगर रिलेटेड यहाँ पे बात आता है तो आप बहुत अच्छा है यहाँ पे क्या बिहार का एग्जांपल कोट कर सकते हो कि बिहार का अब खुद का यहाँ पे सिविल कोड यहाँ पे एक्ट आने वाला है। तो ये बस ये न्यूज़ था। तो आज न्यूज़ में बस इतना ही। मेन न्यूज़ आप देखोगे तो यही था। एक तो हमने देखा सिविल कोड से रिलेटेड, फिर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर से रिलेटेड, और फिर एक यहाँ पे हमने देखा नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में। और वही था कि बिहार में भी 500 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लान यहाँ पे बन रहा है। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। और जो भी मेरा प्लेलिस्ट है, हम रोज़ का जो दैनिक भास्कर का एनालिसिस है वो आप यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।